जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड सीनियर केजी में अंग्रेजी विषय पढ़ने जा रहे हैं और हमारा पार्ट है 30 यानी पार्ट 30। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं अंग्रेजी मूलाक्षरों पहचानो और पढ़ो और लिखो। क्या है? अंग्रेजी मूलाक्षर पहचानो, पढ़ो और लिखो। यहाँ पे अंग्रेजी के मूलाक्षर दिए गए हैं, आपको उनको किस तरीके से लिखना है और कैसे पढ़ना है वो यहाँ पे हम सीखेंगे। ये देखो, ये कौन सा मूलाक्षर है? जी। जी फॉर गन, जी से जी फॉर गन। जी फॉर ग्रेप्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखो चित्र किस चीज़ का है? गन का। तो हम बोलेंगे जी फॉर गन। क्या बोलेंगे? जी फॉर गन। तो चलो देखो, आप यहाँ पे ये देखो 3 लाइनों में किस तरीके से जी यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे बिंदियों को डॉट करते हुए, तो इस तरीके से इनको जी को आप पेन डॉट डॉट पे पेंसिल से फिराते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे? जी। इस तरीके से पेंसिल धीमे धीमे आपको घुमानी है ताकि आपकी पेंसिल इन बिंदियों के ऊपर से ना हटे, अलग लाइन टेढ़ी ना हो जाए। ठीक है, इसलिए धीमे धीमे आपको इन बिंदियों को मिलाते हुए जी फॉर गन लिखना है। क्या लिखना है? जी फॉर गन। आप जितनी बार भी लिखेंगे उतनी बार आपको बोलना है कि जी फॉर गन। क्या बोलेंगे? जी फॉर गन। आप देख रहे हो कितनी लाइनों में आया है? ये देखो रेड लाइन से 1 2 3 लाइनों में कैपिटल जी यानी बड़ा जी जो होता है वो 3 लाइनों में किस तरीके से लिखते हैं ये देखिए आप, जी फॉर गन। ठीक है, जी फॉर गन। जब आप खुद से लिखोगे आपको खाली इस तरीके से लाइनें दी होंगी, आपको जब खुद से बनाना होगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैपिटल जी 3 लाइनों में लिखा जाएगा। तो किस तरीके से आप 3 लाइनों में लिखोगे। ऐसा नहीं कि आप छोटा सा यहाँ पे 2 लाइनों के अंदर बना दो। अगर इस तरीके से बनाओगे तो आपका गलत माना जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे बोल बोल के लिखते जाना है, बिंदुओं को मिलाते हुए। देखो फिर से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे जी। जी फॉर गन। फिर से अगला लिखिए जी। जी फॉर गन। फिर अगला जी। जी फॉर गन। क्या है? जी फॉर गन। अगली लाइन में आइए, देखो बिंदुओं को मिलाते हुए धीमे धीमे आपको पेंसिल इन बिंदुओं को घुमाते हुए जी लिखना है। जी फॉर गन। अगला लिख दीजिए आप फिर से जी। जी फॉर गन। फिर लिखेंगे जी। जी फॉर गन। फिर से लिख दीजिए जी। जी फॉर गन। अब देखो यहाँ पे आपको 2 बॉक्स खाली दिए गए हैं, अब आपको इनमें खुद से लिखना है। अभी तक तो आपने क्या किया, जो बिंदियाँ दी हुई थी इसके ऊपर आपने पेंसिल से लाइन खींचते हुए जी फॉर गन लिखा। अब यहाँ पे इन 2 बॉक्सों में आपको खुद से लिखना है और ध्यान रखना है कि किस तरीके से 3 लाइनों में आपको जी फॉर गन करना है। तो यहाँ पे आपको देखो इस तरीके से जी, ऐसे देखो 3 लाइनों में मैंने लिखा ना, बिल्कुल इसके जैसा ऐसे ही आपको लिखना है। लाइनों का खास ध्यान रखना है बच्चों कि कैपिटल लेटर जो है वो 3 लाइनों में आएगा। ये देखो जी फॉर गन। क्या है ये? जी फॉर गन। अगला अक्षर है आपका एच। क्या है? एच फॉर हैन। एच फॉर हैन। ये देखो मुर्गी का चित्र बना हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? हैन। क्या? हैन। तो चलो हम इसको भी इसी तरीके से बिंदुओं को मिलाते हुए एच बनाना सीखेंगे। ये देखो इस तरीके से बिंदियों के ऊपर पेंसिल से लाइन करते हुए आपको एच लिखना है और बोलना है एच फॉर हैन। क्या बोलेंगे? एच फॉर हैन। बोल बोल के लिखना है एच। एच फॉर हैन। एच फॉर हैन। क्या बोलेंगे? एच फॉर हैन। अगली लाइन में आइए, यहाँ पे बिंदुओं को इस तरीके से मिलाते हुए हमें एच बनाना है। एच। एच फॉर हैन। क्या है? एच फॉर हैन। अगली लाइन देखिए एच
H for hen, क्या बोलेंगे? H for hen। अगला लिखिए H for hen, H for hen। ये देखिए सामने जो बॉक्स खाली है इसमें खुद से लिखेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे ये कैपिटल अक्षर है, इसके लिए ये भी 3 लाइनों में लिखा गया है। तो इस तरीके से H for hen, क्या बोलेंगे? H for hen, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला कौन सा अक्षर है हमारा? I for ink pot, क्या है? I for ink pot। ये देखो ये स्याही की दवात है, क्या है? स्याही रखने की जो बॉटल होती है इसको क्या बोलते हैं? स्याही की दवात। और इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंक पॉट, क्या बोलेंगे? इंक पॉट। तो I for इंक पॉट क्या है? I for इंक पॉट। तो चलो यहाँ पे हम आई बनाते हैं बिंदुओं को मिलाते हुए। I for इंक पॉट, I for इंक पॉट। फिर से लिखिए I for इंक पॉट, I for इंक पॉट, I for इंक पॉट। अगली लाइन में आइए, फिर से बिंदुओं को मिलाते हुए हम यहाँ पे लिख रहे हैं I for इंक पॉट, I for इंक पॉट, I for इंक पॉट, I for इंक पॉट, I for इंक पॉट। फिर देखो यहाँ पे खाली बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको खुद से लिखना है। देखो किस तरीके से, ऐसे I for इंक पॉट। देखो मैंने भी आई ये 3 लाइनों में इस तरीके से अपने आप बनाया है। अब अगली लाइन में आप आइए, यहाँ पे बिंदुओं को मिलाते हुए आई लिखेंगे I for इंक पॉट, I for इंक पॉट, I for इंक पॉट, I for इंक पॉट। फिर ये जो 2 बॉक्स दिए हैं इसमें आपको खुद से यहाँ पे लिखना है। देखो किस तरीके से, ऐसे I for इंक पॉट, क्या है? I for इंक पॉट, I for इंक पॉट, ठीक है। तो बच्चों देखा आपने, आज हमने कौन कौन से नए 3 मूल अक्षर सीखे हैं। फिर से हम देख लेते हैं। G for गन, क्या है? G for गन, गन मीन्स बंदूक। अगला है H for hen, क्या है? H for hen, hen मीन्स मुर्गी, क्या है? hen मीन्स मुर्गी। फिर है I for इंक पॉट, क्या है? I for इंक पॉट, इंक पॉट मीन्स स्याही की दवा। तो देखा आपने ये 3 अक्षर जो आपने देखे हैं किस तरीके से, गन, G for गन, H for hen और I for इंक पॉट, ठीक है। तो आज यहाँ पे इस पार्ट में मैंने यहाँ पे जो भी आपको स्वाध्याय पोथी में करवाया है इसे आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में इसी तरीके से लिखना है और इन अक्षरों को बोलना है ताकि आपको लिखने के साथ साथ ये याद भी हो जाए। तो आज के इस वीडियो के लिए इतने बच्चों, जय गायत्री।